देखिए आज हम आपको प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना बताने वाले हैं? 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं है ना ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 और गुणनफल कितना है? 182 है। कितना है? 182 है। तो वो संख्या आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम यहां पर क्या करते हैं। इसे देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के बनाएंगे। ठीक, मान लिया कि पहली संख्या x, पहली संख्या कितना है आपका? x है। पहली संख्या कितना है? x है तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितना है? y है। हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब लिखते हैं प्रश्न से। ठीक, प्रश्न से हो जाएगा कि दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 27 है। देखिए तो दोनों का योगफल कितना है? 27 है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार फिर। ऐसी दो संख्याएं जिनका जो योग कितना 27 है और गुणनफल 182। तो चलिए यहाँ पर हम y, इसलिए y बराबर निकाल लेते हैं। क्या दिक्कत है? तो 27 माइनस x होगा। बोलिए हो जाएगा यहाँ तक? चलिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, काम हो गया। ठीक, अब पुनः लिखेंगे है ना, पुनः है ना, पुनः लिखेंगे। यहाँ पहले प्रश्न से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, पहले प्रश्न से अब पुनः दूसरे प्रश्न से लिखते हैं। ठीक ना, दूसरे प्रश्न से। ठीक, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों का क्या कह रहा है? तो दोनों का गुणनफल बोल रहा है। देखो तो क्वेश्चन में दोनों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों का गुणनफल कैसे हो जाएगा। तो एक संख्या तो यहाँ पर लिखला, देखिए एक संख्या कैसे। चलिए ये मान के चलिए कि आपका कितना है? ये पहली संख्या है। ठीक, आई कितना है? दूसरी संख्या है, यही ना। और दोनों का क्या कह रहा है? गुणनफल कह रहा है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, ये तो y का मान इतना आ गया। चलिए और चलिए मान लीजिए कि पहली संख्या आपका x है। क्लियर, x गुना, और दूसरी संख्या कितना है? y है। y के मान मेरा देखिए यहाँ पड़ा है ना, y के मान आया हुआ है ना। तो क्या हम यहाँ पर रख सकते हैं? और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों का योगफल। तो यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, y लिखेंगे, ऐसे y लिखेंगे। अब बराबर में कितना देंगे बताइए? 182। अब फिर आगे बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं, x गुने y का मान जो है इतना मेरा है दिया हुआ। तो एक जगह पर इतना भी रख सकते हैं। बोलिए रख सकते हैं ना, बराबर कितना? 182। सही है यहाँ तक? चलिए अब गुना कर दीजिए तो कितना? 27 x होगा और माइनस x², अब बराबर कितना? 182। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक है ना। आगे अब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम, इसको ही पट ले चले जाते हैं। ठीक, दोनों के तो चलिए कितना हो जाएगा? 82 के ही पट्टी लेके चलाइए तो कितना हो जाएगा? -82 हो जाएगा 100। और वो पट्टी जो है कितना हो जाएगा? तो ये 27 जो है आपका, एक मिनट, चलिए x² जो है माइनस में था, वो पट्टी गया प्लस में, और 27 जो है प्लस में था, वो पट्टी गया माइनस में। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब x² और माइनस 27x बराबर -182, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। खाली पट्टी से ऊपट्टी, ऊपट्टी से पट्टी तो किए हैं, कहाँ कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए -27x, अब बताइए हो जाएगा ऐसे? हाँ, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब क्या करना है हम लोग को? तो गुना करके है ना, किनारे किनारे के दोनों के
गुना कर दीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि से बना दीजिए, चाहे जो विधि से बना दीजिए। इसमें तो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कौन विधि से बनाना है। तो चलिए इसको हम कौन विधि से बनाते हैं, गुणनखंड विधि से बनाते हैं ना। तो चलिए दोनों के हम गुना कर देते हैं। कितना, तो देखिए यहाँ पर गुना करते हैं हम एक्स स्क्वायर के गुना करते हैं 182 से ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, 182, हाँ 182 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब इसका दो पद में ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ला या घटाला पर 27 माइनस में आ जाए ना। तो हमें पता नहीं लग रहा है तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, देखिए ढेर बच्चा का समझ में नहीं आता है कि हम कितना रखें, तो उसको एक ही आसान विधि है, वो क्या है, उसको गुणनखंड कर दो, खंडे खंड कर दो। देखिए 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 1 2, है ना। अब बताइए कितना से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 का 7, 2 7 21, यही होगा ना। तो अब देखते हैं, तो 3 भाग में 1 2 3, अब तो नहीं कटने वाला है, 3 भाग में हो गया, लेकिन हमको करना है कि वो दो पद में न करना है, ये 3 पद में हो गया। तो हम देखते हैं कि 7 दूनी 14, एगो 14 रखते हैं, एगो 13 रखते हैं, देख लेते हैं। अब बोलिए हो रहा है, दोनों जोड़ के देखिए तो दोनों का माइनस माइनस रखेंगे ना। तो बताइए 13 और 14 कितना होता है, 27, जुड़ जाए, दोनों में गुना करेंगे तो 182। चलिए यहाँ तक समझ में आया। एक्स स्क्वायर माइनस रखते हैं 14 एक्स और माइनस 13 एक्स और प्लस 182 बराबर में 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, आपका एक्स मिल रहा है। तो चलिए यहाँ एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और माइनस दोनों में कॉमन कितना है, देख लीजिए एक बार, दोनों में 13 कॉमन है, ठीक है, अपना देख लीजिएगा एक बार। तो जब 13 से भाग दोगे तो ये तो एक्स आई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। आगे बात समझ में, कितना होगा। ये ब्लू जो है ना कलर बड़ा लस्सुर है, ये जल्दी में टरता नहीं है, देखिए, और रेड वाला बहुत जल्दी में टर जाता है। चलिए अब बताइए आगे बढ़ते हैं। बताइए x माइनस कितना होगा, इतना होगा ना, और x माइनस कितना 13 बराबर में 0 हो जाएगा। अब बताइए इसको 2 भाग में से कर देना, एक साइड में करेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो इसलिए x का मान 14, ये पट्टी x माइनस 13 बराबर 0, तो इसलिए x का मान 13। बोलिए यहाँ तक सब कोई समझ में आ गया, आया ना। क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए 2 संख्याएं तो हो जाएगा, चलिए देखिए कैसे होगा। तो लिखें कि अतः पहली संख्या ना, पहली संख्या, ध्यान से समझिएगा, ये एक्स का मान 2 गो आया है, कितना आया है, 2 गो आया है, लेकिन हमको चाहिए 1 गो। तो इसमें से कोई एगो मानिए, ठीक है, इसमें से कोई एगो मानना है। तो चलिए मान लीजिए हम एक्स के मान 14 मान लेते हैं, कितना, तो इसलिए वाई का मान, देखिए वाई का मान कहाँ इन आएगा, यही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 27 माइनस एक्स ना, यही ना आएगा। तो बताइए 27 में से आप कितना घटाइए, 14 घटाइए, तो बताओ कितना होगा, 13 होगा। तो चलिए एक आपका ये हो जाएगा, है ना, पहले इतना, दूसरी यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ दूसरी लिख दीजिएगा, ठीक, इसलिए दूसरी यहाँ लिख सकते हो, ठीक, दूसरी, ठीक। तो दूसरी डायरेक्ट लिखिए, वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी तो यही है ना, यही है ना दूसरी, देखिए वाई है ना, समझ गए, हो गया यहाँ तक। चलिए यहाँ पर पहली संख्या एक्स है, ऐसा एक्स शो कर दीजिए, हाँ कोष्ट में चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, रुक जाइए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है, 365 है, कितना है, 2 क्रमागत बताओ हम किसे बोलते हैं, बताइए, क्रम से एकदम हो, 1 2, पहला क्रमागत एक्स, पहला क्रमागत यदि हम मान लेते हैं कितना, एक्स मान लेते हैं, पहला एक्स, तो बताइए दूसरा का हो जाएगा x + 1, तीसरा का हो जाएगा x + 2, ऐसे x + 3। बोलिए ऐसे होते जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि आगे वाला का हलचल है। तो 2 क्रमागत धनांक
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है 365। चलिए इसको हम देखते हैं बना के। ठीक, चलिए कि रेड से नहीं, ब्लू है बढ़िया रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ठीक, मान लिया, यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक, धन लिखल है धनात्मक ना, तो चलिए धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। बताइए पूर्णांक कितना है, x है। कितना है, x है। उसके बाद दूसरा, तो क्रम से ना बोल रहा है, तो दूसरा इतना, इसलिए दूसरी कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहली क्रमागत पूर्णांक कितना था, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कितना हो जाएगा x+1 होगा ना, x+1। अगर तीसरा कहता तो x+2, चौथा कहता। अब बताइए क्या चलें, कैसे चलें, तो प्रश्नानुसार ना। चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक, दोनों का क्या कह रहा है, दोनों के वर्गों का योग। तो वर्ग तो आप जान रहे हैं, यानी पहला है तो इसको वर्ग कर दें आप, प्लस दूसरा का वर्ग करें, बोलिए ऐसे होगा ना, बराबर कितना है 365। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए x² होगा, यहाँ a+b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab+, बोलिए सही है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। बताइए x² + x² + 2x + 1 और 365। ठीक, अब बताइए 2 हो जाएगा, 2x² होगा ना, और प्लस 2x + 1 और -365 बराबर 0। बोलिए हो जाएगा ऐसे। अब बताइए 2x² + 2x प्लस नहीं, माइनस करेंगे। अब -364 करेंगे, क्योंकि 365 में से एक घटेगा, माइनस है तो माइनस में से घट रहा है, माइनस हो जाएगा 0। फिर आपका वही नियम लगा देना है, नहीं तो इसको और हल्का कर दें। चलिए हल्का करते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, x² + x माइनस 2 से भाग दीजिए, कितना 2 का 2, 2 8, 16, 2 दूनी 4, यही ना, बराबर 0। गुना में है ना, ये वो पट जाएगा तो बताइए 0 हो जाएगा ना, x² + x - 182 बराबर 0। तो आप तो समझ ही रहे हैं क्या होगा। अब की जानते हो कितना रखोगे, अब की रखोगे 14x, ठीक है, और -13x, समझ गए। दोनों में गुना करिएगा। हाँ, तो देखिए आपको क्या आएगा, देखिए 14 में से 13 घटेगा तो कितना आएगा, तो x आ रहा है कि नहीं, तो इतना करके आप बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से कितना है, कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, सॉरी 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है ना। चलिए, एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है ना, और एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे, आधार से। तो क्या आपको आधार मानना पड़ेगा कि ऊंचाई मानना पड़ेगा, आधार, तभी तो आधार से ऊंचाई पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ठीक ना। चलिए क्या क्वेश्चन है, 5वां। चलिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, देखिए ये क्या हो गया, आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, समकोण त्रिभुज हो गया ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोल्व पहले यहाँ लिख देते हैं। क्लियर, ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक,
यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमको पहले मानना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, मान लिया कि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज की आधार ठीक है, समकोण त्रिभुज की आधार कितना है? x, मीटर में सब दिले कि सेंटीमीटर में दिले? x सेंटीमीटर है। कितना है? इसलिए ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना बोल रहा है? कितना? 7 कम है ना, तो बताइए 7 कम कर दिए ना। चलिए तो अब आपको पाइथागोरस प्रमेय से बना देंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। प्रमेय से देखिए क्या होगा, तो आप जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर, यही होता है ना, कर्ण के स्क्वायर प्लस, एक मिनट, बराबर लंब के स्क्वायर है ना, लंब के स्क्वायर, यानी लंब को हम ऊंचाई भी बोलेंगे। तो यहाँ पर ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई के, लेकिन जो हिसाब से वही लिख दीजिए, लंब बढ़िया ज़्यादा लगेगा ना। लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। बताइए, हम लोग को पता है ना, इतना पता है। बताइए क्या आपको पता है ये भी है कि कर्ण दिया हुआ है 13 दे ले ना, और बराबर लंब मेरा कितना हो जाएगा? लंब यानी ऊंचाई, तो x - 7 के होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और बताइए प्लस आधार कितना है आपका? x, बोलिए ऐसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 169 होगा, बोलिए 13 में 13 से गुना करेंगे तो a - b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 7 के स्क्वायर, यही ना। अब प्लस आपका x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, 169 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, यही ना होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे कितना आएगा इससे, तो बताइए 1 गो और 1 गो 2 गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा ना। तो 169, ठीक है, बराबर 2x स्क्वायर घटेगा नहीं, जुटेगा, और माइनस कितना? 100 नहीं 14x प्लस 49। क्लियर। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, ये पूरा को उठा कर पेट लेके चलाइए। चलिए 14x प्लस 49 होगा बराबर 169 ना। अब बताइए क्या होने वाला है, तो 2x स्क्वायर माइनस 100 क्या बोल दे रहे हैं, 14x प्लस 49 और माइनस 169 अब बराबर 0 हो जाएगा। हाँ, अब बताइए क्या होगा, 2x स्क्वायर और माइनस 14x, और इसमें से घटेगा ना, तो बताइए कितना? 120, माइनस में 120 हो जाएगा, बोलिए बराबर 0। क्या और छोटा कर दें? तो चलिए और छोटा करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 है बराबर 0 हो गया छोटा। बताइए ये 0 से भाग पड़ेगा, तो समझ रहे हो ना क्या आएगा इससे। यहाँ पर सीट है, यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए लिख देते हैं कि x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x और माइनस 60 बराबर, बोलिए यहाँ से बन जाएगा। चलिए अभी पहले बताइए कि जो x के मान आएगा वो आधार आएगा, और उसमें से 7 घटा दोगे तो ऊंचाई आ जाएगा। आएगा तो 13 दिल ही है, समझ गया ना। तो बना लीजिएगा, मेरे हिसाब से एगो आपका आंसर आएगा 5, एगो आएगा 12। तभी तो ये पूर्ण जानते हो ना कि क्या है, कर्ण है, समझ गया ना। तो चलिए आप लोग अब उतारिए इसको।